भारत चीन सीमा विवाद के बीच WMCC की 20वें दौर की बैठक हुई, जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने 8 महीने से जारी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए विस्तार से चर्चा की। आपको बता दें कि WMCC की बैठक 2 महीने के बाद हो रही है। भारत की ओर से डेलीगेशन का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव ने किया। वहीं चीन की ओर से होंग लियांग ने डेलीगेशन का नेतृत्व किया। उधर दोनों देशों की सेनाएं LAC पर आमने सामने हैं। दोनों पक्षों ने अपने बयानों में कहा है कि हम विदेश मंत्रियों और विशेष प्रतिनिधियों के बीच किए गए समझौतों के आधार पर कार्य करेंगे और जल्द ही इस मसले का समाधान करेंगे। भारत ने जहां तनाव वाले क्षेत्र में डिसएंगेजमेंट का मुद्दा उठाया, तो वहीं चीन ने फ्रंटलाइन ट्रूप्स का जिक्र किया। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि दोनों विदेश मंत्रियों और विशेष प्रतिनिधियों के बीच हुए समझौते के आधार पर जल्द से जल्द पश्चिमी क्षेत्र में LAC के साथ सभी फ्रिक्शन पॉइंट पर डिसएंगेजमेंट सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना जारी रखेंगे। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि मास्को की बैठक में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बैठक के दौरान तय हुए 5 सूत्री सर्वसम्मति को लागू करने पर दोनों पक्षों ने सहमति व्यक्त की है, जिससे कि सीमा पर चल रहा गतिरोध जमीनी स्तर पर खत्म किया जा सके और दोनों देशों के बीच शांति व्यवस्था बहाल की जा सके। इनमें फ्रंटलाइन सैनिकों के डिसएंगेजमेंट का मुद्दा भी शामिल है। भारत के बयान में डिसएंगेजमेंट का जिक्र 2 बार हुआ, जबकि चीन ने सिर्फ 1 बार ही इस शब्द का उल्लेख किया। चीन की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों ने मिलिट्री और अन्य माध्यमों से सीमा पर तनाव और गतिरोध खत्म करने की दिशा में काम करने पर सहमति जताई है। जहां एक तरफ चीन बातचीत का दिखावा करता है, तो वहीं दूसरी तरफ चालबाजियां भी करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीमा पर तनाव आज भी उसी की गलत नीतियों का ही परिणाम है, जो अब तक पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया है। वहीं एक और रिपोर्ट चीन की धूर्तता को उजागर करती है। ये रिपोर्ट अमेरिका की थिंक टैंक US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस की है, जिसमें यह साफ साफ लिखा है कि चीन दक्षिण एशिया के देशों में अपना दबदबा बनाना चाहता है। अगले दशक में वो इस क्षेत्र में राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा के मामलों में प्रभाव बनाने की कोशिशों को बढ़ाएगा। ड्रैगन पाकिस्तान को और ज्यादा सहयोग बढ़ाकर भारत के लिए मुसीबतें पैदा करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।